नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन और जितना पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से बारिश से प्रभावित हुआ। ये देख सकते कितनी भारी बारिश चल रही है और लगातार ऐसी बारिश चल रही है। सामने देखिए क्या मंजर है बारिश का, कितनी भयंकर बारिश आ रही है। तो बरसात इतनी तेज है, ऐसे में जगह जगह से खेतों में इस तरह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं कि बादल बरसा के दोबारा से जमीन में से पानी सूख कर भयंकर आवाज आ रही है। इसकी वजह से किसी झरने के पास से हम लोग गुजर रहे हो, कितनी मिट्टी बहा के ला रहा होगा साथ में, और कहाँ से मिट्टी बहा के ला रहा है। कि ये रास्ता है जिसमें आमतौर पर लोग डेली चलते हैं और इस रास्ते में ये देखिए कितना पानी बह के आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो अभी जो है उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में बहुत भीषण बारिश चल रही है और काफ़ी दिनों से हाई अलर्ट चल रहा है और लगातार स्कूलों में छुट्टी भी की जा रही है, क्योंकि हाई अलर्ट जब घोषित होता है तो उत्तराखंड के स्पेशली जो गढ़वाल रीजन है वहाँ पर भारी नुकसान हो चुका है। और आजकल आपने शायद न्यूज़ भी देखी होंगी, तो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन और जितना पहाड़ी क्षेत्र है बुरी तरह से बारिश से प्रभावित हुआ है। और साथ ही साथ में गढ़वाल के साथ ही साथ हिमाचल में बहुत बुरी तरह से तबाही मची हुई है। तो ये सिचुएशन पहाड़ों में कहीं भी हो सकती है। हालांकि अभी तक का हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है वो इस चीज़ से बचा हुआ, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ये क्षेत्र बचा ही रहे, कि इस तरह का नुकसान यहाँ पे कहीं भी ना हो, क्योंकि ये अगर तबाही होगी तो यहाँ जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। वैसे भी अभी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इस बार सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक रही, क्योंकि फसलें भी सही से फसलें नहीं हुई, जो फसलें होनी चाहिए थी, जिस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, टाइम पे बारिश नहीं हुई, और अब जो भी बेसमय बेमौसमी बरसात हो रही है। हालांकि मानसून पहले आ चुका था तो उसने बहुत बारिश पहले ही कर दी है। अब अगर थोड़ा सा भी बारिश आती है, क्योंकि ज़मीन ने पूरी तरह से पानी सोख लिया है, अब जितनी भी बारिश आएगी ना ये नुकसान ही करेगी। इवन जो लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी बारिश होती है। तो अभी उत्तराखंड की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। और हमारे पहाड़ों में, विशेष रूप से पहाड़ों के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे पहाड़ों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि यहाँ पर जो ये सिचुएशन हो रही है इससे सभी को राहत मिले और सभी लोग जो जूझ रहे हैं इससे उनको जूझने की शक्ति भगवान दें। और स्पेशली जो हमारे गढ़वाल रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश से, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हो रही है। और रिसेंटली कुछ दिन पहले बादल फटा था अल्मोड़ा के पास जागेश्वर में भी, और ये सिचुएशन कहीं भी हो सकती है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ट्रैवलर्स, कोई भी टूरिस्ट अगर कोई भी पहाड़ों की तरफ चढ़ना चाह रहे हैं, पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप पहाड़ों में अपनी यात्रा को रोक लीजिए या पोस्टपोन कर लीजिए, कुछ दिनों बाद अपनी यात्रा कीजिए, जब तक मौसम विभाग के द्वारा क्लियर ये जानकारी ना मिले कि भाई अब मौसम खुलने वाला है, धूप आने वाली है, तब तक आप मत करिए, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। क्योंकि पहाड़ों में ना जब आप चलते हैं बरसात के मौसम में तो बहुत रिस्की रहता है। ऐसे में लैंडस्लाइड और पहाड़ में पत्थर गिरना, रोडों का टूटना, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सिचुएशन रहती है। कई बार ऐसा भी तो गाड़ियों के ऊपर पूरे बोल्डर्स गिर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप बेहतर है कि अभी ना निकलें। तो हमारे वहाँ भी जितने गेस्ट अभी क्वेरीज आ रही हैं, मैं सभी को मना कर रहा हूँ कि भी आप ऐसे में मत निकलिए, क्योंकि जान जोखिम में डाल करके चलना बहुत ही रिस्की काम है, ऐसे चलना भी नीचे। तो पहाड़ों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और मौसम देख सकते हैं, पीछे अभी भी बारिश चल रही है, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने बैक कैमरा से कैसी सिचुएशन हो रही है। जगह जगह रोडें टूट रही हैं और बहुत भारी नुकसान हो रहा है, बारिश लगातार चल रही है। तो आप सभी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्रार्थना कीजिए हमारे पहाड़ों के लिए, कि पहाड़ों में इस तरह का जो नुकसान हो रहा है ना, ये नुकसान ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से बारिश हो करके निपट जाए। क्योंकि बारिश ज़्यादा हैवी होगी, लगातार बारिश होगी तो बहुत नुकसान कर जाएगी, और पहाड़ों में बहुत बड़ी पूरी तरह से त्राहिमाम मच रहा है। इस सब के लिए हालांकि जिम्मेदार तो हर व्यक्ति है, क्योंकि पहाड़ के लोगों ने ही अपनी ज़मीनों को बेच करके ये सिचुएशन हुई, और जितना ही ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, पहाड़ों पर जो लोड पड़ रहा है, ये ही इसका कारण है, और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार भी हैं तो इसकी जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलें। तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ अपने बैक कैमरा से कैसी सिचुएशन हो रही है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो आज सुबह से ही लगातार बारिश चल रही है और आज 100% बारिश की चांसेस हैं, और लगातार ये 4-5 दिन तक कंटिन्यू मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 4-5 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना बताई गई है, और 100% चांसेस हैं।
इस बार पहाड़ों में मानसून बहुत पहले आ गया था, करीब 15 से 20 दिन पहले आ गया था, तो उसकी वजह से पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और अब ये जो बारिश हो रही है ना, ये अननेसेसरी एक्सेस बारिश है। तो लगातार बारिश होने से पहाड़ों में ना जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ऐसे में कोई भी काम नहीं हो पाते हैं। और आजकल जैसे कुछ फसलें बची हैं फाइनली, जैसे गोभी वगैरह ये सब खेतों में हैं, तो वो सब भी बर्बाद हो जाती है। और बीन्स लगी हुई हैं वो सब बर्बाद हो जाती हैं। ये देख सकते हैं कितनी भारी बारिश चल रही है, और लगातार ऐसी बारिश चलती रही तो ये बहुत तबाही मचा सकती है। ये आप देख सकते हैं कि लगातार चल रही है। अगर ये हल्का रुक जाएगी तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से चल रही है ना, तो बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। सामने देखिए क्या मंजर है बारिश का, कितनी भयंकर बारिश आ रही है तेज हवाओं के साथ में। क्या तूफानी बारिश चल रही है, भयंकर बारिश देख सकते हैं। तो बरसात इतनी तेज़ है, ऐसे में जगह जगह से खेतों में इस तरह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, खेत टूट रहे हैं, तो बहुत भारी नुकसान खेतों के लिए हो रहा है। और बड़े बड़े पेड़ देख सकते हैं, इतनी बड़ी पेड़ की जड़ हैं जो टूट करके नीचे गिर चुके हैं। तो ये सेक्शन पूरा खेत का नीचे जा चुका है, और इवन अभी भी इसमें ऊपर का सेक्शन जो है, कुछ सेक्शन और बिल्कुल वीक हो चुका है। ज़मीन पूरी तरह से मिट्टी सोख चुकी है पानी। तो ये पानी सोखने के कारण जितनी भी मिट्टी है वो हल्की हो जाती है, और ऐसे में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बरसात के समय सबसे बड़ी दिक्कत आती है पीने के पानी की, क्योंकि हमारे जो स्रोत होते हैं, स्रोतों का पानी थोड़ा सा मटमैला हो जाता है। इसलिए हम लोग सारा बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं बर्तनों में, इसी को यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं लगातार बारिश जारी है, और इवन सिचुएशन ऐसी हो रही कि बादल बरसा के दोबारा से ज़मीन में से पानी सूख करके ऊपर जा रहे हैं, और फिर से ये पानी बरसा रहे हैं। तो जब तक ये सिचुएशन चलती है, साइकिल चलता रहता है, तो बारिश रुकती नहीं है। क्योंकि बारिश को रुकने के लिए बादल का हटना बहुत ज़रूरी होता है, और बादल अगर लगातार ज़मीन से पानी सोखने के लिए आएंगे ना, तो फिर ये बारिश रुकती नहीं है और फिर लगातार चलती रहती है। हालांकि बहुत तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, ये लगातार चलती रहती है। भारी बारिश नहीं होगी, लगातार हल्की हल्की बारिश भी चलती रही तो भी उतना ही नुकसान करती है। तो आज लगातार बारिश हो रही है सुबह से, तो बारिश में अगर पकोड़े मिल जाए ना तो मज़ा ही कुछ और है। तो अभी पिंकी जस्ट बना के रही है पकोड़े, और ये शायद चोलई के और आलू के मिक्स करके पकोड़े बने हुए हैं, और साथ में है सॉस, टोमेटो सॉस। और अब बाहर देख सकते हैं भयंकर बारिश हो रही है, और ऐसे में पकौड़ी का स्वाद आनंद ले लेता है, क्योंकि बारिश में ना सब बोर होते हैं। तो ऐसे में अगर पकौड़ी मिल जाए, साथ में लोग चाय पीते हैं, हालांकि मैं तो चाय नहीं पीता, लेकिन अगर चाय और पकौड़े मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो चलिए आप सब भी एंजॉय कीजिए पकौड़े, पहाड़ के पारंपरिक पकौड़े, जो कि चोलई की सब्जी जो होती है ना, उससे पत्तों से और साथ ही साथ आलू से बन के हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वो गधेरा है जो हमारा यहाँ से रोड में कनेक्ट करता है इस रास्ते को। और यहाँ पे देखिए कितना भारी पानी, मतलब ये पूरा
पूरा ऐसा लग रहा है कि भयंकर नदी यहाँ पर बह रही हो और बैकग्राउंड में आवाज़, इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है इसकी, जैसे किसी झरने के पास से हम लोग गुजर रहे हों। तो ये हाल यहाँ पे हुआ पड़ा है और पूरा कितना यहाँ कितनी मिट्टी बहा के ला रहा होगा साथ में, और कहाँ कहाँ से मिट्टी बहा के ला रहा है। इवन इसमें कुछ पेड़ भी, मतलब पेड़ क्या, लकड़ियाँ भी बह के इसके साथ में आई हुई हैं। ये देखिए कितना भयंकर नज़ारा है, भयंकर मंजर है यहाँ पे। देखिए देखिए कितने सारे मिट्टी और पत्थर इसके साथ साथ में बह के आ रहे हैं। और जगह जगह ना खेतों में, रास्तों में आप देखिए इस तरह से पानी बहता हुआ आ रहा है। ये देखिए ये रास्ता है जिस पे आमतौर पर लोग डेली चलते हैं और इस रास्ते में ये देखिए कितना पानी बह के आ रहा है। और अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत देर से काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है, तो उसके कारण देख सकते क्या नज़ारा है यहाँ पर। ये गधेरा है जो पीछे से आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस कदर पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, पूरा गधेरा। और पूरा जिसमें जो भी सामने आ रहा है, हमारा पाइप देख रहे हैं वो भी बहते हुए इसमें यहाँ पहुँचा हुआ है, उधर रास्ते में देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ में इसके साथ मिट्टी हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो साथ में बहते हुए आ रहा है इसके साथ। बारिश होना तो ऐसे में बैराली भी बोर हो जाते हैं। देखिए बोर हो करके बैराली कितने परेशान से लग रहे हैं, वरना ये बाहर घूमने के लिए बहुत एक्साइट रहते हैं। तो देखिए किस तरह से बोर हुए पड़े हैं बैराली। तो पहाड़ों में भारी बारिश से स्थिति और भी नाजुक होती जा रही है और जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं तब तक सिचुएशन और क्रिटिकल होती जाएगी। तो ऐसे में सारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी लोग पहाड़ों की तरफ चलना चाह रहे हैं, चलने का प्लान बना रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप पहाड़ों में ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों में बहुत रिस्क हो सकता है और ऐसे में जान जोखिम डाल करके आप पहाड़ों में ट्रैवल करें, उससे अच्छा है कि आप घर पर बैठिए। और साथ ही साथ में पहाड़ों में जो अननेसेसरी ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इस पर भी सरकार को रोक लगाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए और विशिष्ट रूप से इस पर कुछ ठोस नियम और ठोस कानून बनाना चाहिए, जिसके कि ये इस तरह का ओवर कंस्ट्रक्शन अननेसेसरी ना हो पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और ज़बरदस्ती की रोडों को काट करके, जंगलों को काट करके, रोडें काट करके उसमें ज़बरदस्ती के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और भूमि में इतना ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण जो ये तबाही का है वो यही है कि इतना ज़्यादा पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये ओवर कंस्ट्रक्शन ही पहाड़ों को कभी ना कभी ले डूबेगा, इसलिए इस पर अगर रोक ना लगाए गए तो कल के डेट में बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।